कोविड-19 प्रबंधन व लॉकडाउन की आर्थिक स्थिति की इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। पहली बार ये वायरस वुहान के अंदर, हुबई प्रोविंस के अंदर दिसंबर 2019 में आइडेंटिफाई हुआ, और मैं यह तारीख है इसलिए दे रही हूं क्रमबद्ध तरीके से क्योंकि इसकी अहमियत है। 31 दिसंबर को पहली बार चीन के अंदर इस निमोनिया के तरीके से एक नया वायरस आया। 1 जनवरी को वहां पे सी फूड मार्केट बंद किया गया। 9 जनवरी को WHO ने रिकॉग्नाइज किया। 10 जनवरी को कोविड-19 दुनिया के साथ साझा किया गया। 11 जनवरी को पहली मौत हुई और 13 जनवरी के बाद में दूसरे देशों भारत में, ईरान में ये फैलने लग गया। 12 मार्च को WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया व ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। फ्लैटनिंग कर्व की इंपॉर्टेंस को WHO ने दर्शाया, जिसको सेंटर फॉलो नहीं कर पाई, जिसका औचित्य था कि कर्व को स्लैगर करने से, नए केसेस लॉन्ग पीरियड तक करने से लोगों को बेहतर केयर एक्सेस हो पाएगी। 12 फरवरी को ही राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में सरकार को चेताया और कहा कि आप इस वायरस की भयावह जो आने वाला है, जिससे आर्थिक स्थिति और जानमाल का जो भयानक खतरा आने वाला है, उसे सचेत कराया ताकि सरकार इसका नियंत्रण प्रबंधन कर सके। लेकिन 12 फरवरी को सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फरवरी में दिल्ली दहर रही थी, सुलग रही थी। CAA, ट्रिपल तलाक, NRC, पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एजेंडाज आपकी प्राथमिकता रहे, स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता नहीं थी। देश के साथ क्या आपको दूरदर्शिता की सोच रखनी थी, उसकी प्लानिंग आप नहीं कर रहे थे। होम मिनिस्टर की पुलिस विफल रही दिल्ली को सुलगने से रुकने से। और एक विशेष सेइंग है रोम के बारे में, एम्परर नीरो वाज फिडलिंग व्हाइल रोम वाज बर्निंग। उसके बाद में आप लॉकडाउन घोषित करते हैं और 24 मार्च को 4 घंटे के नोटिस के ऊपर बिना किसी प्लानिंग के आप लॉकडाउन घोषित करते हैं। मैं इन तारीखों को इसलिए कह रही थी क्योंकि दिस लॉकडाउन वाज पर्पसली डिलेड। पूरे देश के स्वास्थ्य और जनमानस को ताक पे रख दिया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को हासिल करने के लिए। आप मध्य प्रदेश की सरकार को टॉपल करने के लिए इस लॉकडाउन को स्थगित कर रहे थे। 23 मार्च को 9 बजे शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 24 मार्च को देश में नेशनल लॉकडाउन लगता है। अभी बहुत सारी तोहमतें पहले लगा रहे थे कि सरकार होटल में थी, कोरोना का आप ध्यान नहीं देते, कोरोना का आप प्रबंधन नहीं करते, सरकार संवेदनशील नहीं है। 8 मार्च को जब 3 चार्टर प्लेन, 6 मंत्री और 9 MLA को बेंगलोर के होटल में रहते, तब आपको कोविड की चिंता नहीं हुई। 10 मार्च को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं और जब ये सब कुछ हो जाता है तब आप लॉकडाउन की व्यवस्था करते हैं मात्र 4 घंटे में। आप सोचते नहीं, आप प्लानिंग नहीं करते। तालियां बजवाई आपने, थालियां पिटवाई, मोमबत्तियां जलाई, लेकिन वो जो मजदूर रोडों पर आ गए उनके चूल्हे कैसे जले इसका आपने नहीं सोचा। और सबसे पहली मौत भी कर्नाटका में हुई कोविड से। बिना तैयारी के जल्दबाजी में सब्जियां खेतों में सड़ी, मंडियों में सड़ी, ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाई, किसानों को कीमत नहीं मिली, उपभोक्ता को सब्जी नहीं मिली, एसेंशियल कमोडिटीज की आवक घटी, 60% सड़क पर थी ट्रक्स, 1 करोड़ दुकानें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट कीमतें 4 गुना बढ़ गई, राज्यों और राज्यों के बीच की सप्लाई चेन चरमरा गई। नतीजन जमाखोरी और काले बाजारी और इन्फ्लेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गया। ये आपने किया, ये प्रबंधन था आपका। और नेशनल डिजास्टर एक्ट है जो ये कहता है, जिसका सेक्शन 6(2) ये कहता है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच इज टू बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया with 9 nominated members will have a national plan for a national disaster, and COVID-19 is certainly a national disaster. लेकिन आप कोई नेशनल प्लान के साथ नहीं आए, आप 4 घंटे में ऐसे लॉकडाउन के साथ में आए जिसने आपने पूरे आर्थिक रूप से हर समाज के वर्ग को आपने चरमरा कर रख दिया। यह अचानक लॉकडाउन कर दिया जिससे लाखों लोग सड़क पर चले आए।
कोई सुविधाएं नहीं दी। अगर आप नेशनल प्लान के साथ में आते जो कि सेक्शन 2D के अंदर कहता है दैट अप्रूव्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी, तो आप रिलीफ कैंप्स देते, शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल, ये सबको आप सुनिश्चित करते, जो आपने नहीं किया। मैं मजदूर की एक व्यथा कहना चाहूंगी कि हमने हृदय विदारक देखा, किस तरीके से मजदूर आया था, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आपने उसको तिरस्कृत किया, उसे दरकिनार किया। कंस्ट्रक्शन लेबर, चाहे हर जितना भी 39 से 45 करोड़ आबादी हमारी मजदूर की है, आपने इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी आप लेकर नहीं आए। फिर आपने बसेस चलाने का थोड़े टाइम बाद में, कुछ अवधि के बाद में, जब पूरा देश एक स्वर में इनके लिए, इनकी व्यथा को बोलने लगा, तब आपने कहा पॉइंट A टू पॉइंट B बसेस जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं थी। आप बाहर से लाने के लिए प्लेन ला सकते हो, लेकिन मजदूरों के लिए आपकी प्राथमिकता नहीं है। फिर आप ट्रेन लाने की बात करी आपने, और उसके फेयर भी आपने नहीं दिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उसी वक्त तुरंत PCC चीफ्स को लेटर लिखा कि सारा फेयर कांग्रेस वहन करेगी। तब आपके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आप झूठ और राजनीति कर रहे हैं, 85% हम दे रहे हैं और 15% दे रहे हैं, उसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, लेकिन आप अपना झूठ बोलते रहे। आपने मजदूर के लिए कोई फाइनेंशियल स्टिमुलस नहीं दिया, बस PM ने आखिर में जाके माफी मांग ली कि मुझे माफ कर दो। तबाह करके आपका माफी मांगने का यह अंदाज भी गजब है। मैं मजदूर की एक व्यथा पढ़ना चाहूंगी। जा रहे हैं हम, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। 2-4 पोटलियां साथ थी तब भी, आज भी, और ये देह, लेकिन आत्मा पर खरोंचे अब इतनी बढ़ गई हैं, कौन देखता है, कौन रोकता, तो शायद रुक भी जाते, कोई दिखलाता आंख में पानी, इतना कहता कि ये शहर तुम्हारा भी है। उन्होंने भी नहीं देखा पलटकर, जिनकी घर की दीवारें हमने चमकाई। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कहा जिनकी 1300 डिग्री पर कांच पिघलाकर चूड़ियां बनाई। इन सब प्लास हथौड़े के पीछे एक हाथ है, यह हाथ कोई नहीं देखता। ये वो हाथ जिसे दूसरे हाथ की ऊष्मा चाहिए, वो उस ऊष्मा की बात कर रहा है, उस सोशल सिक्योरिटी नेट की बात कर रहा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए था। इसे सिक्योर करने में आप विफल रहे, ये आपकी चीज है। अभी आप कह रहे थे कि आप हमारी सराहना क्यों नहीं करते। मैं किसान वर्ग से आती हूं और किसान की बात करूंगी। रबी की कीमतों के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा अधिक नुकसान हुआ, आपने एक पैसा किसान को नहीं दिया। प्रोक्योरमेंट बढ़ाने की जरूरत थी, गेहूं, सरसों, चने की, आप नहीं बढ़ा पाए। लोन अदायगी को आपको डिले करना चाहिए था 6 मंथ, आपने नहीं किया। क्रेडिट सीट्स आपको देने चाहिए थे, आपने नहीं किया। यू शुड हैव परचेज एवरी आउंस ऑफ फूड ग्रेन एट MSP, आपने नहीं किया। आपको GST हटा देनी चाहिए थी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे, आपने नहीं किया। आपको कम से कम 10,000 रुपए ट्रांसफर करने चाहिए थे 8.22 करोड़ PM किसान योजना अकाउंट्स के अंदर, उनको पैसा देकर आर्थिक सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। इससे कहीं पहले आपने फसल बीमा योजना, मौसम आधारित बीमा योजना में केंद्र वाली प्रीमियम राशि को 100% कट कर दिया और आप किसान के घड़ियाल आंसू बहाते हैं। एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। फिर बात करिए रिटेल सेक्टर, जो 35.41% इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा है, 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसे भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। छोटी दुकानें बंद हो गई, सप्लाई चेन्स टूट गई, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। एक विकट इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्राइसिस में लाकर हमारे देश को इन्होंने खड़ा कर दिया, और ये कहते हैं कि आप हमारी सराहना क्यों नहीं करते। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट 27 ईयर्स में सबसे ज्यादा पहले ही था, और कोरोना के कारण और ज्यादा हो गया, लेकिन आप कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं लेके आए। डिमांड क्रिएट करेंगे तो सप्लाई क्रिएट होगी, डिमांड बंद है इसलिए सप्लाई बंद है। डिमांड क्रिएट करने के लिए पैसा फ्लो करने की जरूरत है इकोनॉमी के अंदर, जो आपने नहीं किया। यू डिडंट डू। हम बार बार, कांग्रेस ये कह रही थी कि 7,500 का कैश बेनिफिट ट्रांसफर आप दीजिए, पैसा दीजिए, इकोनॉमी को पंप कीजिए, इन लोगों को फाइनेंशियल स्टिमुलस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन आपने नहीं दिया। 11 करोड़ लोग आउट ऑफ PDS थे। अभी एक सुरक्षा की बात कर रहे थे, खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे थे और हमें कह रहे थे, लेकिन 11 करोड़ लोग PDS से बाहर थे, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। नरेगा की बात करते हैं, आपको शायद अपना वक्त नरेगा के लिए याद आ रहा होगा, जब आपने कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का मकबरा है। आज आज एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रूरल की 2 मिनट्स नहीं, 1 मिनट समाप्त करें अपनी बात। 2 मिनट्स एम्प्लॉयमेंट देने की वो बनी, आपने उसको 200 डेज कर देना चाहिए था, आपको 300 रुपए कर देना चाहिए था।
आपको जॉब कार्ड धारकों को एडवांस पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि 61,000 करोड़ की जगह आपने 1 करोड़ अलॉटमेंट कर दिया, 1 लाख करोड़, जिसमें 84,000 करोड़ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के साथ इट्स ओनली 84,000 करोड़। ये भी कांग्रेस के प्रेशर में किया। आपने कोई डायरेक्ट ट्रांसफर्स नहीं किए। अगर आप 5,000 करोड़ से भी करते तो 65,000 करोड़ बनते 13 करीब लोगों के लिए, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने लोन्स राइट ऑफ किए 68,000 के लिए, जो आरटीआई में पता। राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा कि वो 50 कौन से घोटालेबाज हैं जो डिफॉल्टर्स हुए, आपने उसकी सूची नहीं दी। लेकिन 24 अप्रैल को आरटीआई में पता लगा मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जो विलफुल डिफॉल्टर्स थे, उनके 65,000 के करीब आपने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के राइट ऑफ कर दिए। आप 65,000 आप यहां दे देते। प्लीज सेव करें, बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, डीजल पेट्रोल की 12 बार टैक्स लगाकर हाइक करी, 12 बार, 18। गिव मी, आई एम कंक्लूडिंग सर, प्लीज सेव करें, आई एम कंक्लूडिंग, 1 मिनट, आई एम कंक्लूडिंग। प्लीज सेव करें। आर्थिक देशद्रोह की स्थिति में आपने, सभापति महोदय, आर्थिक देशद्रोह की स्थिति में आपने प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री जी ने लाकर खड़ा कर दिया। अपनी कोरोना बीमारी के लिए सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर स्टेट की आपने बात करते हैं। मैं लास्ट में